आज मैं जो है एक्सेप्टेंस पे बात करता हूँ, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है, जैसे हमने 9 चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ में हमें साधना में परिपक्व अवस्था में लेके जा सकती हैं। तो जो उसमें से सबसे पहला है एक्सेप्टेंस, और दूसरा है उसका नाम क्या है, कंटेंटमेंट। तीसरा है गिविंग हैप्पीनेस, और चौथा है नो एक्सपेक्टेशन, और पांचवा है फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस, और छठा है साइलेंस। सातवां है नो रेजिस्टेंस, और उसका आठवां है नो रिएक्शन, और उसका नाम क्या, नौवां है नो जजमेंट। तो अगर ही हम सारे के सारे सिस्टमेटिकली अगर करेंगे, तो हम जो जहाँ पे हमें योग सूत्र लेके जाना चाहता है, योगा होना चाहता है, जहाँ पे हम जो अपने अपने असली रूप के साथ योग करना चाहते हैं, या वो उस ईश्वर को जानना चाहते हैं, या उस ब्रह्म को जानना चाहते हैं, तो हम उस ब्रह्म को जान सकते हैं अगर हम ये 9 स्टेप्स अगर सिस्टमेटिकली करेंगे। तो सबसे पहला है उसमें एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करना। और एक्सेप्ट एज इट इज एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? एज इट एक्सेप्ट करने का मतलब तो ये नहीं है कि हम अपनी नेगेटिविटीज को एक्सेप्ट करें, ये नहीं है कि हम इस संसार में कामनाएं ना करें, ये नहीं है कि हम जो कुछ एक्सपेक्टेशंस ना करें, ये नहीं है कि उसका नाम क्या, हम जिंदगी में तरक्की ना करें। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस का मतलब जो है वो है कि हमें इनकी इनकी थ्योरी पता होनी चाहिए कि ये जो हमें संसार में चीजें चाहिए हैं, या जो संसार में चाहिए हैं चीजें, उसका फंडा क्या है, उसका क्या पुरुषार्थ है, कैसे वो पुरुषार्थ से पाई जा सकती हैं। जिसको पुरुषार्थ, जो जिसको धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं, जो कि उसका मतलब क्या है कि पुरुषार्थ जो है इन चारों में बटा हुआ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अगर हम धर्म पूर्वक अपनी कामनाओं को पूरी करेंगे, जैसे धर्म पूर्वक अपनी कामनाओं को पूरी करेंगे, तो हमें इवन जो हम धन चाहते हैं, या पावर चाहते हैं, या अर्थ चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, वो हम पा लेंगे। तो हम ये नहीं करें कि अपनी पॉवर्टी को एक्सेप्ट करो, हम ये नहीं करें कि हम दूसरे की जातियों को एक्सेप्ट करें, हम ये नहीं करें कि उसका नाम क्या, हम किसी के कोई भी हमें हमारे स्वाभिमान को ठेस लगाए तो हम उसको एक्सेप्ट करें। हम जो भी हम अपना पुरुषार्थ करें, और उसके बाद उसके रिजल्ट से जो भी कुछ मिले, उसको हम एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि हम अपनी टोटली एफर्ट लगाएं, एफर्ट लगा के जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं उसके लिए काम करें, और काम करने के बाद जो भी रिजल्ट मिले उसको आराम से नतमस्तक होकर एक्सेप्ट करें। अगर हमें अपने काम का फंडा करना आता होगा, अगर हमें धर्म पूर्वक जीना आता होगा, अगर हमें अपना धर्म पता होगा, हमें अपना कर्तव्य पता होगा, तो उस धर्म से जब हम कर्म करेंगे, उसी में हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और जब हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी कर्म करने में, तो एक्सेप्टेंस नेचुरल है। रिजल्ट कुछ भी हो, एक्सेप्टेंस नेचुरल है। और इसको हमने किस टाइम क्या काम करना है, हमें ये भी मालूम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि आज हमारी अगर जो उम्र हो गई है, जो चीज बच्चे सीख सकते हैं, सपोज कीजिए आज हम हैं, बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, बच्चे जो होते हैं 5 साल तक के बच्चे कहते हैं 20 से 25 लैंग्वेजेस वो सीख सकते हैं। सोच कीजिए आज हमारी उम्र 50 साल हो गई है, और हम कहें कि हम संस्कृत सीखना चाहते हैं। क्यों सीखना चाहते हैं? कि संस्कृत इसलिए सीखना चाहते हैं कि हमारे सारे वेद शास्त्र जो है संस्कृत, उसका नाम क्या, संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो हम वेद शास्त्रों को जब पढ़ पाएंगे, और उसको उसको पढ़ के समझ पाएंगे। इसलिए आज हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर हमें संस्कृत पढ़ भी ली, और अगर हमने आज हमारे शास्त्र जो हैं हिंदी में भी लिखे हुए हैं, पर अगर संस्कृत भी पढ़ ली और हिंदी भी पढ़ ली, हिंदी पढ़ने के बाद भी उन शास्त्रों को डिकोड करना, उन शास्त्रों को जानना तो इतना मुश्किल है। तो क्या संस्कृत पढ़नी जरूरी है इस उम्र में? और जब 50 साल में जब हम संस्कृत पढ़ने शुरू करेंगे, और हम संस्कृत में प्रगाढ़ पंडित सपोज करो 60 साल में जाकर होते हैं, 10 साल में, तब तक हमारी छुट्टी हो गई। उसके बाद शास्त्र पढ़ेंगे, उसके बाद शास्त्रों के बाद पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद सोचेंगे। वो तो वही हो गया जैसे कि कोई कहता है कि अगर कहा गया गीता में 6ठे चैप्टर में कि मेडिटेशन करने के लिए अगर लॉइन स्किन हो तो कीड़ियां उसमें नहीं आती, उसमें छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो हम आपको लाइन का जो है नीचे, लाइन की अगर स्किन हो तो आपको उससे फायदा होगा। तो हम लाइन स्किन ही ढूंढना शुरू कर दें और मेडिटेशन स्टार्ट ही ना करें, इसका क्या मतलब है?
तो हमें क्या है एक्सेप्टेंस का मतलब कि जो आज हमारी पोजीशन है, जो भी है, हमें नई चीज स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हमने अपनी जिंदगी में जिस भी उम्र के दौर में हैं, हमने इतनी सारी चीजें अपना ली हैं कि हम उससे हम आगे चल सकते हैं। तो हमें जो भी हम जानते हैं, जो भी हम समझते हैं, उसको हमें अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि यहाँ से हम आगे कैसे बढ़े, हमारे आगे बढ़ने का सिलसिला कैसे हो। जो हम अपनी कामनाएं चाहते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए, उसके आगे बढ़ने का रास्ता है, ये असेंशियल चीज नहीं है, ये नॉन असेंशियल चीज है। टू लर्न द यूसी कोई भाषा। दूसरा हम ये सोचते हैं, दूसरा हमारे मन में क्या ख्याल आता है, हमेशा धन के लिए आता है कि धन जो है, हमारे इतनी कामना है हमारे अंदर धन की, और हम ना ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम जितना काम करते हैं, जो हमने एफर्ट की है, उसके मुताबिक हमारे पास धन आएगा। धन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूसी एफर्ट है। आप क्या एफर्ट करते हैं, क्या आपका प्रारब्ध है, और कितनी आपकी प्रभु कृपा है। मैंने इतनी बारी बताया है कि उसका नाम क्या, आपके किसी भी कर्म का फल तभी मिलता है कि आपको जब ये पता लगे कि आपका प्रारब्ध भी हो उसमें, मतलब आप अपने साथ भी कुछ लेकर आए हों उसके बारे में, और जब वो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप राइट तरह का अफोर्ड कर पाए, और अगर राइट तरह का अफोर्ड करेंगे तो प्रभु कृपा होगी और उससे रिजल्ट आएगा। तो आपके पास अगर धन कम है या ज्यादा है, सिवाय इस चीज करने के कि आपको उसके ऊपर आपकी अफोर्ड करेक्ट नहीं है, इसलिए धन कम है या जो भी है, तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते ये कि मैंने अच्छी तरह से काम नहीं किया। अगर मैं अच्छी तरह से काम करता तो मेरे पास वो धन आता। हम उसको क्या एक्सेप्टेंस क्या करते हैं, मजबूरी के समझते हैं। मजबूरी नहीं है। एक्सेप्टेंस मीन्स कि आप लॉज ऑफ नेचर को यूसी अंडरस्टैंड करते हो, और लॉज ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करके उसको एक्सेप्ट करते हो, न्याय को एक्सेप्ट करते हो, ईश्वर की सत्ता को एक्सेप्ट करते हो कि वो जो न्याय कर रहा है हमारे साथ वो बिल्कुल करेक्ट है। हम अपने किस्मत को, अपनी मजबूरी को, कि क्या हो जब ऐसा ही है तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है, हम बड़े मजबूर हैं, हमें हमें ये सब करना पड़ता है, हम उसको मजबूरी का नाम देते हैं। एक्सेप्टेंस मजबूरी नहीं है, बहादुरी है। एक्सेप्टेंस ये एक्सेप्टेंस है कि नेचुरल लॉज हैं, अगर हमने हमने ठीक तरह से एफर्ट नहीं किया तो रिजल्ट भी, हमारी कामना तो बहुत ऊंची है पर हमारे एफर्ट उसके बराबर ही नहीं है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि यूसी कि हमें नेचुरल लॉस जो हैं उसके मुताबिक अगर हम काम करेंगे तो हमें जो हमारी कामना है वो भी किसी हद तक पूरी होगी, पर जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करना। फिर हम ये सोचते हैं कि हमें इस संसार में इतने सारे भोग चाहिए। अरे हम ये नहीं सोचते कि इतने सारे भोग जो हैं करने के बाद जो हमारे आसपास के लोग हैं, उसका नाम क्या, कि भाई उनको इतने सारे भोग मिले हुए हैं फिर भी वो दुखी हैं, उनको संसार की इतनी सारी चीजें हैं फिर भी दुखी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर भोग मिल भी गए तो भी हम दुखी हो सकते हैं, और अगर हमारे पास भोग जितने भी आए हुए हैं, अगर उन भोगों का हमने सदुपयोग करना शुरू कर दिया और हमारे अंदर कंटेंटमेंट आ गई, तो हमारा क्या होगा कि हम उसमें खुश रह पाएंगे। इसका मतलब जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करना, अपनी एफर्ट में उसका नाम क्या, कम नहीं करना। और हमें ये भी पता है कि हम जो है ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि जो मनुष्य है वो वल्नरेबल है। ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि हम बाल्यावस्था से यूसी उसका नाम क्या, हम जवान होंगे, जवान से हम प्रौढ़ अवस्था में जाएंगे, और प्रौढ़ अवस्था से ओल्ड एज में जाएंगे, ओल्ड एज से डिजीज होगी या कुछ और होगा, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। तो अगर हमें इस संसार में ये सब कुछ करना है, ये सब कुछ होना है, तो हम जो भी चीज हमारी एफर्ट से, राइट एफर्ट से हमें मिलती है, उसमें हम हैप्पी क्यों नहीं रहते, उसको हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, उसमें हम क्यों नहीं ये सारी की सारी चीजें करते कि हम जो है ये सोचे कि यार ये मैंने एफर्ट किया, और अपनी एक्सेप्टेंस किस बात की करें कि हम अपने नीड की एक्सेप्ट करें, नीड बेस करें कि कितनी हमें जरूरत है, कितनी हमारी आवश्यकताएं हैं, हम जो है उसके बारे में अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस डाले कि इतनी ही हमारी जरूरत है, इतनी हमें जिंदगी में चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। हम क्या है अपनी नीड बेस की, अपनी जितनी जरूरत है उसकी एक्सेप्टेंस डालें, हम उससे आगे की भाग दौड़ करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें पता है कि अगर ये जो है, अगर ये धन मान परिवार जो है वो हमारी
जाति पे डिपेंड करता है, हमारे पुनर्जन्म पे डिपेंड करता है, हमारी राइट एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, अगर ये सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है तो हमें ये सारा कुछ उसका नाम क्या कितना लेना चाहिए उसकी भी हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। उसकी भी हमें हमारे मन में ये होना चाहिए कि ये हमारे हमने जो भी एफर्ट किए और जो भी हमारे भाग्य से मिला वो सफिशिएंट है। और आप देखेंगे जब आप इस तरह की एटीट्यूड बनाएंगे तो आपको अपने अंदर कोई कमी नजर नहीं आएगी। कमी तो तब नजर आती है जब हम दूसरों को देखते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, जेलेसी करते हैं और दूसरों को देखकर हम भी वो चीजें पाने की कोशिश करते हैं। हमें सामने से ये पता लगता है कि उस पाने से शायद हमें ज्यादा सुख मिलेगा, दूसरे पर्सन जो हैं हमें ज्यादा सुखी नजर आते हैं, पर हमें ये समझ में नहीं आता कि उनके अंदर ये कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस नहीं है। और ये हैप्पीनेस को हमारे पास जो है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना और उसके आगे उसका नाम क्या उस पर काम करना। अब दूसरी बात देखिए, ये तो मैंने अपनी जिंदगी की बात की कि आपके पर्सनल हिस्सों की बात की कि अपने पर्सनल हिस्सों में आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि जैसा आपको कलर मिला है, जैसे आपको नैन नक्श मिले हैं, जैसे आपको क्वालिटीज प्रभु ने दी हैं, उन क्वालिटीज को एक्सेप्ट कीजिए और उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये आपकी पर्सनल जिंदगी में हुई। इसको पर्सनल जिंदगी में एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे हमें प्रभु ने बनाया है हम नतमस्तक होकर प्रभु को ये बात को एक्सेप्ट करते हैं और जैसा हम चाहते हैं अगर उसमें होना चाहते हैं तो उसके लिए हम राइट एफर्ट करें। तो अगर हम राइट एफर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम जो चीज हम पाना चाहते हैं शायद वो मिल जाए और पाते पाते ही हमें समझ में आ जाए कि यार उसके इतना हमें तड़फने की जरूरत नहीं है, उसमें इतना कुछ ज्यादा रखा नहीं। दूसरा पर्सन दूसरी जो चीजें हैं हमारी रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, ये तो पर्सनल को आप एक्सेप्ट कीजिए जो भी आपके पास है और उसकी बाकी सारी चीजें जिसकी आपकी डिमांड है उसकी फ्यूटिलिटी को एक्सेप्ट कीजिए कि उसमें कोई इतना ज्यादा नहीं है। अगर आपके पास जो जरूरत है आपको वो सारी चीजें हैं, इट इज अनफ। तो अपनी जरूरत के लिए काम कीजिए और जरूरत से ज्यादा आ जाए तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके लिए एक्स्ट्रा काम मत कीजिए, एक्स्ट्रा परेशान मत हुइए, एक्स्ट्रा उसके लिए रात दिन उसके बारे में मत सोचिए। तो ये तो आपके पर्सनल में आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका स्टैंडर्ड है, जितना भी आपको धन प्राप्त हुआ है, जितने भी आपके आपके आसपास की चीजें हैं आपके आपके अंदर, आपकी फिजिकल उसका नाम क्या अपने पास, तो उसमें आपको हैप्पी और सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अब सेकंड आता है हमारा रिलेशनशिप। तो जब हम रिलेशनशिप में देखते हैं हम क्या चाहते हैं दूसरों से, हमें 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 बहुत कुछ चाहिए। हम हमेशा यही यही एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि हमें दूसरों से ये चाहिए वो चाहिए, उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए। अगर हम अपने ऑफिस जाते हैं तो अपने हमारे असिस्टेंट्स को कैसे काम करना चाहिए, या हमारे जो ऊपर हैं उनको हमारे साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए, फ्रेंड्स हैं उनको किस तरह से करना चाहिए। हमारे पास ना सबके देने के लिए ना नसीहत है दूसरों को कि दूसरों को कैसे काम करना चाहिए। पर हमें दूसरों को एज इट इज जैसे भी वो हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को जब हम दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज और उनकी कमियों को जब हम देख रहे होते हैं कि यार ये कमियां हमें खलती हैं पर वो बदल नहीं सकते, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है उनकी एक्सेप्टेंस पे खरे उतरें। मीन्स हम वो काम करने की कोशिश करें जो हम दूसरों से चाहते हैं वो हम अपने आप करने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे जब ये करेंगे तो आपके रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होंगे, क्योंकि आप दूसरों को चेंज करने के लिए उनके पीछे नहीं पड़े हुए, उनको एडवाइस नहीं दे रहे, उनको कंसल्टेंसी नहीं दे रहे और एक्सेप्टेंस करके आप उनके साथ बिहेव कर रहे हो। ऐसे ही आप जब अपने फैमिली मेंबर्स के पास आते हो तो आप जो है अपनी फैमिली मेंबर्स से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस करते हो। तो उन एक्सपेक्टेशंस की बजाय आप उनको एज इट इज एक्सेप्ट करो और वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा करने की कोशिश करो। तो जब आप ये सब काम करोगे, ये एक्सपेक्टेशन पूरा करने की कोशिश करोगे, तो आपको उसका नाम क्या हैप्पीनेस मिलेगी, आपको रियल एक्सेप्टेंस का मतलब मिलेगा। और इस एक्सेप्टेंस से क्या होगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी, आपके अंदर आप बेगर नहीं बने। एक्सेप्टेंस मीन्स यू सी आप अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हो और कुछ दूसरे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो मतलब आप बेगर नहीं हो, आप अपने अंदर यू सी एक किंग की तरह से रह रहे हो कि यू आर नॉट आस्किंग एनीबॉडी एनीथिंग, बट यू आर रेडी टू यू सी गिव शेयर वॉट एवर यू हैव एंड यू आर एक्सेप्टिंग योर ओन पोजिशन एज इट इज, यू आर एक्सेप्टिंग अदर्स पोजिशन एज इट इज। आप ना उसमें चेंज करना चाहते हो ना अपने में चेंज करना चाहते हो। तो आपने क्या किया, अपने प्रोफेशनल में
अपने 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 फैमिली के रिलेशनशिप में, सबको एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए। और पर अगर हम उनको चेंज भी करना चाहते हैं, अगर उनको चेंज भी करना चाहते हैं, तो पहले अपने अंदर चेंज करने की कोशिश कीजिए। और जब अपने अंदर चेंज करने की कोशिश करेंगे और उनको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या होगा, वो आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, उनके अंदर आपकी एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाएगी। तो एक इस एक्सेप्टेंस से आपका ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बन जाएगा दूसरों से। तो अपने अंदर की जो नेगेटिविटीज हैं उनको बहुत ज्यादा उभारिए मत, अपनी पॉजिटिविटीज को भी एक्सेप्ट कीजिए और अपनी नेगेटिविटीज को भी एक्सेप्ट कीजिए। आप एक्नॉलेज कीजिए कि ये चीजें जो हैं मेरे अंदर ठीक नहीं है, आप इसको एक्नॉलेज कीजिए। तो इस तरह से आप इसको एक्सेप्ट कर सकते। तो ऐसा लगता है मुझे कि हमें जो है दूसरों के ऊपर जब हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से अपने ऊपर जब काम करेंगे, तो हमें सारा एक्सेप्टेंस का मतलब है सारी दुनिया को, सारे जहान को एज इट इज एक्सेप्ट करो। उनमें किसी में चेंज करने के लिए, किसी को चेंज करने के लिए आप उसका नाम क्या, उत्सुक मत हो। कोई पर्सन आपके कहने से चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वो अपने आप ही चेंज होगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को चेंज करने में लग जाइए, दूसरों के लिए टोटली एक्सेप्टेंस रखिए। और वो एक्सेप्टेंस जो है आपको इतना सुकून और हैप्पीनेस देगी, इतनी एनर्जी देगी, इतनी एम्पावरमेंट देगी, क्योंकि आप किसी दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, सारे अपने अंतर्मुख में देख रहे हो, अपने अंदर ही काम कर रहे हो, अपने अंदर की ही पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो, अपने ऊपर ही सब कुछ कर रहे हो। जब ये अपने ऊपर ये सब कुछ करोगे तो आपको एक नया चीज मिलेगी और उस नई चीज से आप आगे बढ़ोगे। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है, अगर हम एक्सेप्टेंस पे काम करेंगे और उसका नाम क्या है, अपने ऊपर काम करेंगे, तो हमें बहुत कुछ उसमें समझ में आएगा। नहीं तो जो हम दूसरों में नुक्स निकालते हैं, दूसरों के ऊपर काम करते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। और हम क्योंकि दूसरों के प्रति हम उदासीन हो जाएं कि दूसरे एज इट इज हैं, उनके ऊपर हम उनको सिर्फ खुशी देने के लिए, मतलब उनको एज इट इज एक्सेप्ट करें और अपने आप को बदलें। और जो भी हम हैं उसको भी टोटली में एक्सेप्ट करें, उसमें भी हम कोई मीन मेक ना करें, पर अपने को बेटर करने के लिए जो हमारी इच्छाएं हैं उसमें धर्म पूर्वक काम करें, हमें रियल पुरुषार्थ करें, रियल थिंकिंग करें, रियल काम करें। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें कोई समय दूर नहीं है कि आप एक खूबसूरत मनुष्य बन जाएंगे और उस मनुष्यता से आप आगे चलेंगे और आगे चल के आप बहुत कुछ पालेंगे।